जी हाँ दोस्तों, चली थी राहुल से टक्कर लेने मोदी की चहेती मंत्री निर्मला, मगर गजब हो गया, जनता ने दौड़ाया मगर राहुल उतरे बचाने। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई राहुल गांधी ने बीते 1.5 वर्षों से जो नई लकीर खींची है वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेताओं के लिए एक नई चिंता पैदा कर रही है? क्या वाकई राहुल गांधी को अब उनके पार्टी के ही लोग नहीं बल्कि बीजेपी और एनडीए के नेता भी कॉपी करने लगे हैं? क्या राहुल गांधी ने जो ट्रेंड शुरू किया है उस ट्रेंड के नीचे और पीछे उसके बीच में कामयाबी छिपी हुई है? आखिर मोदी की चहेती मंत्री निर्मला राहुल से टक्कर लेने के लिए किस भाव के साथ में सड़कों पर लोगों के बीच में उतरी, मगर लोगों का रिएक्शन ऐसा क्यों आया कि मैडम भ्रमित मत कीजिए, वापस जाइए। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर बेहद दिलचस्प है। खबर मोदी साहब से जुड़ी है, खबर उनके चहेते मंत्री, खबर विपक्ष के संसद के नेता राहुल गांधी से जुड़ी है और खबर आपसे, आप जनता से, आप जनता की जेब से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अभी एक दिन पहले महामानव नॉन बायोलॉजिकल माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री, अवतरित हुए थे 8 बजे। हमें लगा था कि शायद वो नोटबंदी की तरह कोई बड़ा ऐलान हो जाए। हमने अपने दफ्तर में अपने सर से डिस्कस किया कि सर क्या कुछ हो सकता है। हम सोचते रह गए, लेकिन साहब वो हुआ क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हर चीज को इवेंट बनाती है, मगर दोस्तों मोदी साहब ने जो कुछ कहा आपने सुना। 5 बजे आकर के शाम में उन्होंने जो बातें कही, मगर दोस्तों उनकी चहेती मंत्री निर्मला सीतारमण, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जिनसे काबिल नेता बीजेपी में भरे पड़े हैं, मौजूद हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ज्यादा बेहतर तरीके से देख और समझ सकते हैं। मगर मोदी साहब को क्या, उनको तो साहब आप लाख काबिल हो, आपका लाख 2 दशकों का एक्सपीरियंस हो, मगर उन्हें अपने उस चहेते को वहां पर बिठाना है जो ऐसे हाथ बात करके उनके सामने यस मैन की तरह खड़ा रहे, लेमैन बन करके। तो ऐसी स्थिति में निर्मला सीतारमण ने सोचा कि राहुल गांधी जिस अंदाज में पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, वोट चोरी यात्रा, मतदाता अधिकार यात्रा कर रहे हैं और जैसी जनभावना देश के अंदर उनके समर्थन में बनती दिख रही है, अब उनको चूंकि जीएसटी पर जिस तरीके का रिफॉर्म लागू किया गया है उसमें अब थोड़ा सा क्रेडिट ले लिया जाए, क्योंकि मोदी साहब ने क्रेडिट ले लिया। मोदी साहब ने कहा कि आप जाइए, सड़कों पर लोगों से मिलिए, टीवी अखबारों के पन्ने फिर से भरेंगे उसी तरीके से जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल साहब के जन्मदिन के मौके पर सारे के सारे अखबार के पन्ने भरे हुए थे ऐड से बीजेपी के लिए। आ तो गई सड़कों पर, टक्कर लेने के लिए तो भेज दिया नॉन बायोलॉजिकल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, मगर इस बात से बेखबर थे मोदी साहब कि इनके सड़कों पर उतरने के बाद होगा क्या, जनता की नब्ज है क्या, जनता का मिजाज है क्या, क्या जनता खुश है? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से 8 वर्ष पहले 2017 में इसी जीएसटी का मिडनाइट में, आधी रात में संसद के भीतर इसी मोदी सरकार ने जश्न मनाया था, और जश्न किस बात का था? ऐसा जश्न जैसे कि मुर्दे के जिस्म से कफन खींच लिया गया हो, ऐसा जश्न जैसे आपके कमजोर और लागर जिस्म से इंजेक्शन लगा करके खून खींच लिया हो और उसके बाद में जाकर के किसी हिंदी फिल्म के विलन की तरह हंसते हुए हाथों में शरबत का प्याला लेकर के जश्न मना रहे हो कि वाह मोदी जी वाह, क्या कमाल कर दिया आपने। 8 वर्ष पहले जिस अंदाज में जीएसटी को लागू किया और उस वक्त कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार कहते रहे ये तरीका गलत है, इसको इस हिसाब से होना चाहिए। 8 वर्षों तक खूब लूटा। 2024 और 25 की रिपोर्ट आप देख लीजिए, 22 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन किया, 22 लाख करोड़ रुपए जनता से। ये तो छोड़ दीजिए लॉकडाउन, जिस लॉकडाउन में जनता परेशान थी, कई सारी फैमिलियों में खाने के लिए नहीं था, बिस्किट खा खा करके लोग रह रहे थे, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उस वक्त भी इसी मोदी सरकार ने और इसी निर्मला सीतारमण ने किस अंदाज में जनता के खून को इंजेक्शन लगाकर निकाला, उनके पैसों को, उनकी जेब काटी।
क्योंकि दोस्तों उस लॉकडाउन में भी बड़ा कलेक्शन किया जीएसटी का, हर चीज में। दूध, बच्चे, सोचिए मासूम बच्चों के पीने वाले दूध पर बड़ा टैक्स, दही, छाछ, नमक, कफन, हर चीज पर। और फिर 8 वर्षों तक लूटने और चूसने के बाद में जब जीएसटी का रिफॉर्म लगातार राहुल गांधी के दबाव में रिफॉर्म किया, इसका भी जश्न। और मोदी साहब अवतरित होकर के कहते हैं कि हमने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो दोस्तों 8 साल पहले आपने भी तो यही ऐलान किया था, मिडनाइट में जश्न मनवाया था कि जनता के लिए बड़ी राहत है। जनता की जेब आप काट रहे थे और कह रहे थे जनता के लिए हम बड़ी राहत दे रहे हैं। 8 वर्षों तक जनता चुस्ती रही, 8 वर्ष बाद में विपक्ष के दबाव में आकर के आपने रिफॉर्म किया, उस जीएसटी के स्लैब को 2 किया, 18% और 5% किया, और उसका भी जश्न आप बना रहे हैं। और हमारी अब इसे देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारी पालतू और गोदी मीडिया सत्ता के तलवे चाटने वाले उसे जश्न के तौर पर बड़ा से बड़ा बना करके दिखा रहे थे। किसी के अंदर यह हिम्मत नहीं कि सवाल कर सकें कि 8 वर्षों तक जो खून चूसा गया जनता का, उसका हिसाब कौन देगा। या 8 वर्ष पहले जब आपको चेताया जा रहा था कि ऐसा मत कीजिए मोदी साहब, आपने वही किया था। क्यों किया था? और लगातार आपने 8 वर्षों तक टैक्स गरीब मजदूर से भी, जो रिक्शा चलाता है, जो ईंट धोता है, फुटपाथ पर आप देखते होंगे हमारे मजदूर भाई, उनके बच्चे छोटे छोटे फुटपाथ पर एक कपड़ा बिछा करके लेटे रहते हैं, और वो दंपत्ति, माँ और उस बच्चे की माँ और पिता वहां पर ईंट ढो करके मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी हासिल करता है, वो भी टैक्स दे रहा था। टैक्स का मतलब सिर्फ सैलरी वाला टैक्स नहीं दोस्तों, कि अगर आपकी सैलरी इतने लाख रुपए है तो आपको टैक्स देना होगा। टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में तो हर शख्स देता है, देश का हर मजदूर देता है। अपाहिज शख्स जो बिस्तर पर पड़ा है, इलाज करा रहा है, उसमें वो भी वो टैक्स देता है। सोचिए कितनी क्रूरता, और सरकारें वसूलती हैं टैक्स दोस्तों, ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं। लेकिन जब विपक्ष ये कह रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्लैब टैक्स ये था, ऐसा लगाइए, मगर नहीं किया क्योंकि इनको पैसा चाहिए था। और फिर से तब भी जश्न मनाया कि हम जीएसटी ला रहे हैं, सबका भला होगा। सबका भला क्या हुआ? सबकी जेबें कट गई। अब भी जश्न मना रहे हैं, रिफॉर्म कर दिया। मगर दोस्तों अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। डीजल को आप जीएसटी के दायरे में नहीं लाते, ये चोरी नहीं, ये डकैती है। पेट्रोल को आप जीएसटी के दायरे में नहीं लाते, ये चोरी नहीं, ये सीधे सीधे आपकी कनपट्टी पर हथियार रख करके आपकी जेब से पैसा लूटने वाला खेल है। जब आपने रशिया से कच्चा तेल लिया और आपके सबसे करीबी मित्र अंबानी समूह ने उस तेल को खरीदा और मुनाफा कमा करके आपकी सरकार को, आपको, आपकी पार्टी को पैसा दिया जो सो दिया, विदेश में तेल बेचा सस्ते में, देश की जनता को फायदा नहीं हुआ। जब $35 प्रति बैरल डीजल पेट्रोल पहुंचा, कच्चा तेल पहुंचा, तो आपने देश में बेचा 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल। ये आप हैं और आप जनता की बात करते हैं। आप तो महामानव हैं, आप तो भगवान सरीखे। आपको लोग पूछते हैं, आपके पार्टी के अंध भक्त पूछते हैं आपको। कई जगह तो आपके मंदिर भी बनने शुरू हो गए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों निर्मला सीतारमण सड़कों पर उतरी। जब लोगों के बीच में गया, तस्वीरों को देखिए, कई जगहों पर इन्होंने जो ट्वीट किया वही तस्वीरें डाली हैं जिसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं। लेकिन दोस्तों तस्वीरें वो तो आई नहीं जिन तस्वीरों में लोगों ने मुंह पे कहा कि मैडम 8 साल तक आपको ख्याल नहीं आया, आप तो देश के खजाना मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि क्या गुजर रही होगी हम पर। 8 साल तक हमारे साथ क्या कुछ सलूक किया गया, और अब जो कुछ आया है अभी भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा गया। कई लोग वहां से निकल गए, कई लोग उनसे वापस जाने के लिए उनको कहते रह गए। जबकि दोस्तों एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। देश के नेता विपक्ष राहुल किसी दुकान पर बैठकर खुद से आटा और राशन बेच रहे हैं, उस दुकान के उस मालिक को हटाकर, ताकि वो समझ सके कैसी दिक्कतें हैं लोगों के बीच में। लोगों के बीच में जाकर के हर वर्ग के, आपने उनको खेतों में देखा, आपने उनको मैकेनिक्स के पास में देखा, आपने उनको कुलियों से मिलते देखा, आपने उनको जूता बनाने वालों के पास में देखा, आपने उनको किराना स्टोर पर सामान बेचने वालों को देखा, हर जगह जा कर के। मगर दोस्तों दिवाली का ये पूरा सीज़न चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे में आम आदमी जिस तरीके से चीज़ों को लेकर के सोचता है, हर सनातनी ये चाहता है कि उसके घर में नई चीज़ें आएँ, टीवी, फ्रिज, एसी, जो उसकी हैसियत है। मगर एक रिपोर्ट लेके आपको, आप देखिए
तो दोस्तों, आपने देखा किस अंदाज में, किस तौर पर नेस्ले के चेयरमैन की तरफ से रिपोर्ट कि लोगों की जो बचत है, लोगों की जो कमाई है, लोगों के पास में जो पैसा है, वो किस तौर पर कम से कम होता जा रहा है इस मोदी राज में। यानी कि आप लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि हम क्या वाकई कोई दूसरी गाड़ी ले या गाड़ी खरीदे। आमतौर पर इस मौके पर, इस सीज़न पर, फेस्टिव सीज़न पर चीज़ें सस्ती होती हैं। लेकिन दोस्तों, एक सर्वे आया जिस सर्वे में लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि हमारे पास में स्थिति नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति जिस राज्य में सिर्फ जश्न का तरीका हो, आप जनता का खून चूसें तब भी जश्न, आप उसमें रिफॉर्म करें विपक्ष के दबाव में तब भी जश्न, आप सब कुछ अपने हिसाब से करें तब भी जश्न, उसका नतीजा बुरा निकले तब भी जश्न, विदेश में जाकर पैसा खर्च करवा करके मोदी मोदी करवाएं तब भी जश्न। हर तरीके से आपने इवेंट में तब्दील करके देश की जनता को अब या तो वाकई आप मूर्ख समझते हैं या तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि जनता तो जानती है, वो किसी भावना में अगर आपको वोट कर रही है तो आपको लगता है कि जनता तो मेरी उंगलियों पर नाचती है। लेकिन शायद ये बहुत वक्त तक चलता नहीं है, क्योंकि देश जनता के लिए है, जनता के जरिए है। राजनीति भी यही कहते हैं, लोकतंत्र भी इसी को कहते हैं, जनता के लिए, जनता के जरिए, जनता से, और मालिक बने हुए आप। पैसा जनता का, ऐश आप काटे, खून चूसे जनता का। 8 वर्षों तक जीएसटी के बहाने आपने टैक्स से खून चूसे। 2024-25 में 22 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, समझिए क्या कर रहे हैं आप। शायद कभी आपके मन में जनता के हित की फिक्र हो। और फिर आप याद कीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार ढमकाने सरकार। ये सारी स्थितियां तो आप दर्शकों के सामने हैं बीते 11 वर्षों में। लेकिन साहब, नान वाले चुकल महामानव 10 लाख का सूट तो पहनेंगे ही, 25,000 रुपये किलो का मशरूम तो खाएंगे ही, 5 लाख का चश्मा तो पहनेंगे ही। सफारी में जाकर के अपने मित्र के यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ तो फोटो खिंचवाएंगे एक्शन करके, पोज लगा करके, 5 लाख का चश्मा पहन करके। क्या फिक्र है कि अगर आपकी आंखें खराब हैं, मोतियाबिंद है, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं, अगर सस्ते वाले 500-600 रुपये वाले चश्मे बनवाने के लिए पैसे नहीं, तो आप सड़ते रहिए। लेकिन हम तो 10 लाख का चश्मा पहनेंगे। सोचिए, समझिए, अपनी बात लिखें। बहुत शुक्रिया।